आप देख सकते हैं बिल्कुल घरों को इतना खतरा है कि क्या बताएं। बड़ी मुश्किल से इन्होंने वो बनाए थे मकान, मकान का भी खतरा है। अगर ज़्यादा बारिश आएगी तो मकान का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। इस साल तो दोस्तों कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है भाई। उत्तराखंड में कहीं भी जाने के लिए डर लग रही है। पूरा ऊपर से नीचे आ गया है, कुछ सरकार के हिस्से में चला गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। कल रात से लगातार बारिश हो रही है और मैं आया हूँ करेले निकालने के लिए। कुछ तो निकाल दिए हैं दोस्तों, कुछ हम निकाल रहे हैं। तो देखो भाई कितने सारे निकाले हैं मम्मी ने। ये देखिए दोस्तों, बेल ऐसी है दोस्तों, अदृश्य बेल है, पता ही नहीं लग रहा है। मुंह के सामने करेला होगा दिखेगा नहीं, बट मुझे दिख रहा है। बहुत ध्यान से देखने पड़ रहे हैं। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये पक जाते हैं। इनका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ऐसा क्यों? ये है पहाड़ी करेले है ना, बड़ी दूर दूर हैं भाई करेले, आराम से निकालना है, पूरा पौधा ही ख़राब ना हो। तो ये लो भाई, इतने सारे हो गए हैं। एक सब्जी बन जाएगी इसमें। तो राधे राधे गाइस, सभी लोग कैसे ठीक ठाक होंगे भाई। हम भी निकाल रहे हैं करेले। ये इससे बड़े नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? और अरे ये पहाड़ी करेले हैं ना, तो ऐसे होते हैं और दवाई के काम बहुत अच्छे आते हैं। ये देखो भाई दोस्तों, जब ये ज़्यादा पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। ये इससे ज़्यादा पक जाते हैं, इससे ज़्यादा रखेंगे तो। सच में दोस्तों, पहले आपने ब्लॉग में देखा होगा कि डेली मैं बाज़ार से करेले लेके आ रहा था, लेकिन उसके बाद मम्मी ने बेल लगाई और वो हो भी गई। और चीज़ होती नहीं है क्योंकि बंदर खा जाते हैं, लेकिन बंदर करेला नहीं खाते हैं, तो करेले हो गए भाई। इस बार चोरों ने भी नहीं खाए भाई, नहीं तो चोरी हो जाते थे बहुत ज़्यादा। नहीं तो होने नहीं देते थे। ये लो भाई, काफ़ी सारे हो गए हैं। ये में हाथ भी कटी है। कैसे हो आप, खुश हो? ठीक हो, खुश क्यों नहीं होंगे। पर किसी का कमेंट आया था डेली नहीं खानी चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार खाओ। ये तो हमेशा भी दो तो सही है। ये करेले नुकसान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? नहीं देते हैं। बाकी आप लोग दोस्तों आज का मौसम देख सकते हैं। कल रात तो रेगुलर बारिश हुई, गांव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो अभी चल के देखते हैं। मैं दोस्तों अंदर किचन में आ चुका हूं और इधर साक्षी है। उधर हमने करेले रख दिए हैं रात को बनाने के लिए, और इधर बनाया जा रहा है भाई साग है स्पेशल दाल। साक्षी बना रही है दोस्तों खाना। कल रात बहुत बारिश हुई तो गांव में बहुत नुकसान हुआ है। तो जब भी किसी का नुकसान होता है तो गांव में सभी लोग पूछने जाते हैं। तो हम भी अभी गांव में जा रहे हैं। तो गैस आजकल जो है पहाड़ों में इतना लैंडस्लाइड हो रहे हैं, मतलब रवड़ा पवड़ा आ रहे हैं। क्या बोलना है, किसी का चौक टूट रहा है, किसी का घर टूट रहा है, किसी का बाथरूम टूट रहा है, और जगह जमीन का तो कोई। बाकी इस साइड हो रखी है हमारी कद्दू की बेल, काशी फल की बेल, लेकिन काशी फल को बंदर खा लेते हैं तो बेल बहुत बड़ी हो गई है। दिख रहा थोड़ी देर में गाइस, ये जो काशी फल दिख रहा है ना, इतना छोटा भी नहीं छोड़ते भाई। जगह जगह रास्ते टूट के नीचे आ रहे हैं। ये देखो भाई, सब जगह ऐसे ही हो रहा है यार। दोस्तों गांव में सुबह सुबह ताऊ लोगों के घर पे पहुंचा था, तो ये देखो भाई सुबह के 4 बजे ये रवाड़ा आया ऊपर से। इधर दोस्तों पूरी दरार पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सीधे घर है। और आज रात भी बारिश होगी। 1 तारीख तक का अलर्ट दिखा रखा है उत्तराखंड में। बहुत परेशान हो गए हैं। पूरे देखो भाई, पूरा किचन है इधर, इधर पूरी मकान है। मैं दोस्तों अभी गांव में ताई लोगों के घर के पास पहुंचा ही था। क्या आप देख सकते हैं ऊपर पूरा नीचे आ चुका है कल रात बारिश के कारण। और एक एक नहीं, यहाँ पे 2-2 मकानों के लिए बहुत मुसीबत बन गया है, क्योंकि 1 तारीख तक का अलर्ट दिखा रखा है और लगातार बारिश हो रही है। और सुबह के लगभग 4 बजे टूट के सारा नीचे आया। वीडियो में तो फिर भी छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल घरों को इतना खतरा है कि क्या बताएं। और बड़ी मुश्किल से दोस्तों, आपको पता है ताऊ जी भी घर पे ही रहते हैं। इधर हमारी ताई हैं, ताई जी भी घर ही पे रहती हैं। तो ताऊ जी के पास जॉब भी नहीं है, क्या करें ऐसे में। और इस साइड से भी पूरा टूट गया, मतलब मकान के लिए इतना खतरा है कि क्या करें। यहाँ जस्ट नीचे गौशाला थी दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ भैंसें भी थी, तो भैंसों को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं इधर कितना नुकसान हो रखा है। सारे में इधर पूरा रास्ता था, सब बर्बाद हो गया है।
इधर दोस्तों हमारी ताई जी हैं और इनकी मकान में अभी लेंटर भी नहीं पड़ा हुआ है और इतना खतरा है। ताऊ जी भी घर पे ही रहते हैं, कमाने वाली ये मान के चलो जीरो हैं। ताऊ जी घर पे ही रहते हैं, तो घर में इधर उधर रोजगार मिल गए तो ठीक है। और ख़तरा इतना है मकान को कि क्या बताएं दोस्तों। अगर आज रात बारिश हुई तो बहुत डर है, रात को सोना भी कैसे है। और प्राकृतिक आपदा में आप देख सकते हैं तो क्या करें। ताई जी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके मकान के लिए बिल्कुल ख़तरा है। अगर रुद्रप्रयाग से कोई भी देख रहा है, हेल्प करना चाहता है तो ज़रूर आना तैला गाँव में। बड़ी मुश्किल हुई, रात को रहने में भी दिक्कत है, बहुत मुश्किल। तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इतना सारा ये गरीब लोग थे, बड़ी मुश्किल से इन्होंने वो बनाए थे मकान। मकान का भी खतरा है, अगर ज़्यादा बारिश आएगी तो मकान का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। गरीब छोरी से वहाँ जाओ जीता है गरीबों से, वही तो जगह जगह से कर्जा करके उन्होंने मकान बनाए थे, पुश्ता लगाया था। इतना नुकसान हो गया क्या बताना। गरीब लोगों के साथ होता है भाई जो भी होता है। गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प नहीं करती है, तो गवर्नमेंट भी कहाँ करती है। क्या बोलती है, ये थोड़ी नहीं बोलती तुम्हारे मकान का खतरा है, बोलते तुम्हारी क्या मकान टूटी है, हम जो तुमने मुआवजा देंगे, वो भी ये बोलती है ना। तो थोड़ा इनको जो है सरकार से हेल्प मिलनी चाहिए भाई। हाँ, अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो दोस्तों ज़रूर कर सकते हैं। हाँ। क्या करें दोस्तों, इतना नुकसान हुआ है और अभी भी खतरा है। रेगुलर बारिश आ ही रही है। सुबह के लगभग 4 बजे हुआ, ये 4 बजे हुए। 4 बजे तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं एक ये इसके जो है नीचे भैंस बांधी थी और भैंस भी दब गई थी मिट्टी उट्टी से, पर निकाल दी थी सुबह सुबह। हाँ, तो फिर भी अभी यहाँ पे काफ़ी सफाई कर दी है ताई जी ने। इससे पहले यहाँ पे बहुत वो था और कोई आया भी नहीं है, रास्ता भी टूट रखा है। तो गवर्नमेंट के कोई अधिकारी भी नहीं पहुँचे अभी तक, कुछ नहीं पहुँचे। तो क्या करें भाई, बड़ा समस्या है। दोस्तों समझ ही नहीं आ रहा है कि पिछले कुछ सालों से हमारे उत्तराखंड में क्या हो रहा है। जब से 2013 केदारनाथ आपदा आई है ना, उसके बाद से लगातार हर जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। पहले उतने नहीं होते थे, लेकिन अब हद से ज़्यादा हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। केदारनाथ साइड अलग, उत्तरकाशी साइड, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसा कोई एरिया नहीं है उत्तराखंड और हिमाचल में। कुमाऊँ एरिया सही है, वहाँ पहाड़ छोटे हैं, लेकिन हमारे गढ़वाल और केदारनाथ साइड तो सबसे ज़्यादा भाई। हमारा गांव जबकि सेफ़ जोन माना जाता है और यहाँ पे हम लोगों का इतना नुकसान हो गया, हमारे खेत इतने दब गए हैं, लाखों का नुकसान। चलो खेत दब जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हमने अपने बहुत सारे खेत सरकार को ऐसे ही दान में दे दिए, ना ही उसका मुआवजा मिला हमें और हमारे गाँव वालों को। लेकिन भाई बात घर तक के आ गई है लोगों के, तो बड़ा बुरा लगता है यार। बड़ी मेहनत से वो ताऊ जी भी घर पर ही रहते हैं, वो ताई जी भी घर पर ही रहती हैं। बाकी मैं सड़क में आया हुआ था अपनी बाइक को चेक करने के लिए। बाइक के लिए भी लगातार ख़तरा है, क्योंकि आसपास आप देख सकते हो लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारी जो ज़मीन है सड़क में यहाँ से स्टार्ट होती है और लगभग यहाँ आगे 500 मीटर तक है, तो वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। अभी बाज़ार से गाड़ी भी आ चुकी है, तो भाई से पूछते हैं नीचे सड़क तो अब ठीक हो गई ना? सड़क टूटी थी ना रास्ते में, अब ठीक हो गई ना? ठीक है, पर यहाँ आगे नहीं है ठीक, आगे टूटा है। चलो भाई, 10 किलोमीटर का 50 रुपये किराया है दोस्तों हमारे गांव का। रोड भी तो ऐसा ही है ना। कॉलेज वाले भाई लोग भी आ गए हमारे। कैसा है, टूट भी रहा है वहाँ अगस्मनी? 100 मीटर का आगे टूट रखा है। अगस्मनी में भी बहुत नुकसान हुआ है दोस्तों, भाई बता रहे हैं, क्योंकि मैं कल ही आ गया था। देखते हैं भाई क्या होता है। फिर से बारिश का आगमन हो गया है दोस्तों। ये गाँव, ये पहाड़ देखने में जितने खूबसूरत होते हैं, उतना ही इनमें प्राकृतिक नुकसान भी होता है। फिलहाल दोस्तों आप लोग गांव आने की सोच रहे हो या फिर उत्तराखंड या हिमाचल कहीं भी जाने की सोच रहे हो, तो कुछ दिन और रुक जाओ। बस सितंबर का महीना लगने ही वाला है, तो बारिश भी समाप्त हो जाती है सितंबर में। बाप रे दोस्तों, ये आप देख सकते हो हमारा पूरा रास्ता भी ख़राब हो गया है। बीच में भी हो गया था, अब तो पूरा ही नीचे आ चुका है। जहाँ हम लोग पानी लेने जाते थे ना, ऊपर से नीचे तक 2 रास्ते थे और दोनों के दोनों टूट के नीचे आ चुके हैं। इस साइड देखो भाई, सड़क के लिए भी खतरा है और गांव के रास्ते बिल्कुल बंद हो गए ऊपर आने जाने के लिए, तो बड़ा नुकसान हो रखा है यार। बिल्कुल आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ मस्त रास्ता बना हुआ था जिस पे मैं आपको ब्लॉग बना के दिखाता था पहले। इस साल तो दोस्तों कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है भाई उत्तराखंड में। कहीं भी जाने के लिए डर लग रही है। पिछले साल मैं 4 धाम यात्रा पे गया था, इस बार मम्मी इतना डरी हुई है ना, तो मुझे कहीं भी यात्रा पे नहीं भेज रही हैं, क्योंकि भाई घर पे रहेंगे और लोग अपने घर में भी सेफ़ नहीं है यार।
घर में तक बाढ़ आ रही है। छेना घाट साइड हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह पड़ती है, वहाँ भी सब बह चुका है। 10 लोगों के खोने की बहने की आशंका जताई जा रही है और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है उस साइड। ये आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से लेकर ऊपर तक लगातार परसों ही 1 महीने पहले सड़क में डामरीकरण हुआ था और पूरी सड़क जगह जगह से टूटती ख़राब होती जा रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है। ये रास्ते देखो भाई, यहाँ पे बने हुए थे ये रास्ते, पूरा रास्ता कटाई धारे पे ले जाता था, लेकिन अब कहाँ से जाना भाई, लोग इसी रास्ते जा रहे हैं। जगह जगह दोस्तों सभी के खेत टूट के नीचे आ रहे हैं। ये रिंकू तो नहीं है, बट रिंकू जैसा है। मैं अपनी बाइक देखने आया हुआ था, बाइक तो सही सलामत है, सेफ़ है। इस साइड थोड़ा कम है टूटने के लिए, बट भरोसा कुछ नहीं, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है उत्तराखंड में। कुछ लोगों ने वहाँ पे लगाए, उधर जगह नहीं है, वहाँ पे भी डर लग रही है। चौथी बाइक लगाऊंगा तो पता लगे मेरी किस्मत ख़राब निकली। ये सारा जो आप नुकसान देख रहे हो ये सब हमारे खेत में हुआ है। ये बोर्ड भी देखो भाई, पता नहीं किस दिन ये गेट नीचे आता है। उसको कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक ही कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आई जाती है। पहाड़ों में लोग एकदम सुकून से रहते हैं, लेकिन भाई ये सावन का महीना ना, नज़ारे तो अच्छे हैं लेकिन भाई सुकून तो सबका छिन जाता है। और नीचे देखो भाई, जिनके घर नदी किनारे है ना, उन लोग के लिए भी बहुत खतरा है भाई। जैसे थराली में नहीं हुआ था, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। भगवान सबकी रक्षा करे। पूरा गांव ही बसा हुआ है। ये तुनेटा साइड में दिखा रहा हूँ आपको, वहीं नीचे हमारा भी घर है एक, हम लोगों ने उधर छोड़ दिया है। और वहाँ की नदी इतनी शांत है, लेकिन आजकल देखो भाई इतने उफान पे आ रखी है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से काफ़ी दूर है, तो हम लोग दूसरे घर जाते हैं तो पैदल 8-10 किलोमीटर होते हुए नीचे जाते हैं। इस साइड आप देख सकते हैं दोस्तों, बंदरों ने कितने आम खा के डाल रखे हैं। इधर भी पूरा टूट के नीचे आ गया है, लगातार आने पे ही लगा हुआ है। बड़े बुरे हाल हैं भाई गांव के। इस साइड भी आप देख सकते हैं दोस्तों, लगातार पूरा खेत हमारा बर्बाद हो चुका है। पूरा ऊपर से नीचे आ गया है, कुछ सरकार के हिस्से में चला गया है और हमारे हिस्से में कुछ नहीं बचा। ये सारा बर्बाद हो चुका है भाई, तो बहुत परेशानी झेल रहे हैं। क्या करें भाई, टेंशन पे टेंशन हो रही है। हमें तो दोस्तों फिर भी उतनी टेंशन नहीं है जितने हमारे घर वालों को है। मम्मी घर पे रहती हैं तो मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। ये आप लोग खुद ही देखो ना, यहाँ पे इन्होंने नारदाना बनाया, इस साइड की पूरी खुदाई की, ऊपर से सारे पत्थर नीचे आ गए। जो सब हमने उगा रखा था, लगा रखा था, सब नीचे आ गया, वहाँ तक भी, और आगे भी आपने देख लिया होगा। क्या करें दोस्तों, नुकसान तो होता रहता है। अब हमेशा तो हम रो नहीं सकते हैं, तो चलता हूँ अभी घर पे, अपनी डेली लाइफ स्टार्ट करते हैं। जावल, ये दादा बचाएंगे मुझे, दादा बचाएंगे। ये देखो भाई, ये हुई ना बात। हाँ वो रिंकू, ये दोस्तों रिंकू का प्यार है मेरे लिए। बड़े खतरनाक रास्ते हो गए भाई आजकल, ऐसा ही जाना पड़ेगा। आजकल मौसम बड़ा गजब का हो रखा है। देखो भाई, यहाँ पे बड़े बड़े नींबू होते हैं जो आप मार्केट में देखते हो ना, वो पहाड़ी नींबू रहता है, और जो असली नींबू रहता है ना, हम उसको कागजी बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। आ चुका हूँ वापस दोस्तों, दिन का लंच करते हैं। दोस्तों मैं आ चुका था घर, जैसे ही घर पहुँचा साक्षी ने बढ़िया से लंच बना के भी रेडी कर दिया था। अभी वो भी खा लिया है, शाम का समय हो गया है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अगस्त्यमुनि के लिए। अचानक ही प्लान चेंज हो जाते हैं, तो ठीक है साक्षी बैठो। वहाँ मेरा कुछ ज़रूरी सामान है रखा हुआ रूम पे, और डर भी है कहीं बारिश तेज़ हो गई और सामान ही नहीं बचा। अपने रूम पे तो मत रहना भाई। मैं अपने रूम पे नहीं रहूँगा, राहुल भाई के यहाँ रुकूँगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो बैठो साक्षी। साक्षी के लिए कुछ लेके आया था, क्या? तो वो खा भी नहीं पाया, मैं सबके लिए लाया था। अच्छा हाँ चलो ठीक है, बैठो तब, ध्यान रखना अपना, बाय बाय। तो इस साइड दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये है झंगोरा, और ये ख़राब नहीं हुआ है, दिख खराब रहा है, लेकिन इसको साक्षी बता रही है जानबूझ के ऐसा ही रखते हैं। आसपास के एरिया में देख सकते हैं दोस्तों आप, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है, रास्ते भी बंद हो चुके हैं, डर भी लगती है इन रास्तों में चलने पे।
लैंडस्लाइड से पूरे रास्ते ऐसे हो गए हैं कि क्या बताएं। दोस्तों मेरे घर से अगस्त्यमुनि पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। सड़क में पहुंचते ही दोस्तों दोस्त लोग भी मिल गए हैं। भाई देहरादून से सही टाइम पे घर आए हैं और इधर हमारे खतरनाक सड़क हो रखी हैं। और इधर हमारे दादाजी हैं, दादाजी बोलता हूँ मैं इनको, भले हमारी उम्र के हैं लेकिन बोलना पड़ता है, रिश्ता ही ऐसा लगता है।